नमस्कार, मैं वैद्यराज अनिल आज आप सबको पेट की बीमारियों के बारे में बताऊंगा। कितना आसान है इसको हल करना और अंग्रेजी दवाओं ने इस बीमारी को मरदूद बना दिया है। यानी कि इतना भयंकर बना दिया है कि यंग लड़के लड़कियां जो हैं बेजार हो चुके हैं। और आसान है, बहुत आसान है, हमारे लिए आसान है, खासकर क्योंकि हम गट को ठीक करते हैं, जिससे कोई भी पेट की बीमारी ठीक हो सकती है और होती है। अब ये गट क्या होता है? गट जो होता है ये हमारी 5 सवा 5 फुट की बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी गुदा जहां से हम पॉटी करते हैं उसके पीछे जो है वो बड़ी आंत होती है। अब ये बड़ी आंत क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इसके अंदर जो वास करते हैं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, जिनका जेनेटिक कोड इतना स्ट्रांग यानी विजडम इतना ज्यादा है। हमारा अंग्रेजी में आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का जरूर पढ़िएगा वेबसाइट पे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यही समझ लीजिए भगवान वास करते हैं इन माइक्रोब्स की, जो बहुत इंटेलिजेंट है। इनके रूप में हम भगवान वास करते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के इसके अंदर वास करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इसको सर्च करो गूगल पे, सब कुछ हमारे माइक्रोब्स करते हैं। ये 85% जिसको बैलेंस्ड या स्ट्रॉन्ग गट कहते हैं, उसमें समझ लीजिए कि 85% जो है वो आपके जो है वो गुड बैक्टीरिया है, और 15% जो कि जरूरी है वो 15% बैड बैक्टीरिया होते हैं। कोट एंड कोट, बैड गुड कोई नहीं होता, सब अच्छे हैं हमारे लिए। तो ये इकट्ठे जो जिनका बैलेंस होता है 85 to 15, उसको बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग गट कहते हैं। और आप सुनकर हैरान होगे कि यहां से हम दवाइयां जब खाते हैं या कोई भी उल्टी सीधी चीज खाते हैं जिसके अंदर कोई त्रुटि होती है, कोई केमिकल होता है, तो ये अंदर जाकर हमारे गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं और बैड बैक्टीरिया ज्यादा पावरफुल कर इनकी तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सारी पेट की प्रॉब्लम होती है। और इनफैक्ट सारी बॉडी की प्रॉब्लम ही इसी कारण से होती है। आप लेबलिंग कुछ भी कर दो, लेबलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जो है सच्चाई वो ये, इसके ऊपर पूरी सर्च करो, गट माइक्रोबायोम क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपके डाइजेशन से। और हमारे पास ही पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम जीबीए ड्रॉप्स कहते हैं। जीबीए ड्रॉप्स कहते हैं, ये बेनियन ट्री यानी बरगद के अंश से हम बनाते हैं। हमारा अपना सीक्रेट फार्मूला है, प्रोसेस है, और उससे बनाते हैं। और ये जो है ये अंदर जाकर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसकी तादाद को अपने आप नेचुरली कम करता है। ये केमिकल नहीं है, केमिकल तो कर ही नहीं सकता, जिससे वो बैलेंस रिस्टोर हो जाता है और आपकी पेट की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। एक गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग से लेकर आईबीएस यानी कि कभी जो है वो आपको डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, कभी डायरिया ही होता रहा, संग्रहणी जिसे कहते हैं। फिर आईबीडी, अब तो इन्होंने केमिकल्स खिला खिला के जो है उसको आईबीडी तक पहुंचा दिया है। ठीक है, आईबीडी में क्रोन्स डिजीज, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दुनिया को गर्क करके ही मरेंगे। ये सब कुछ नहीं है, आसान है। वैद्य भी लूटते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, 30,000 रुपए महीने की दवाई, फलाना हो गया उसका, ये आता जाता कुछ नहीं, ना अपनी रिसर्च है ना कुछ है। ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा, आशीर्वाद है ऊपर वाले का, मैं क्या कर सकता हूं। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि जैसे ही ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपने सारी दवाइयां पेट के लिए जो आप लेते हैं वो पहले दिन से ही बंद करनी है। जब हमारी जीबीए ड्रॉप्स आपने शुरू करनी है, पहले दिन से।
अरे भैया, आप कैसे, आप जिस शाख को ठीक कर रहे हो उसके उसी को अगर काट रहे हो तेज तेज गंदी दवाइयां देकर, तो वो कहां से मैं ठीक कर पाऊंगा? आपकी तो अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी होती जाएगी, हमने उसको बड़ा करके आपको धीरे धीरे ठीक करना है। क्लियर हो गए? अब एक चीज याद रखना, इंजेक्शंस आ गए हैं जिसको बायोसिमिलर बायोलॉजिक के इंजेक्शंस कहते हैं। इन इंजेक्शंस का नाम जो होता है, इसके लास्ट में इनके अंदर का केमिकल का नाम, ऊपर तो नाम इन्होंने कई और रख लिए, अनिल सुनील, तो वो जो नाम है वो गूगल सर्च पे डाला करो, उसके पीछे अगर उस वहां अगर लिखा हुआ आ जाए कि ये बायोसिमिलर या बायोलॉजिक इंजेक्शन है, तो उसको कतई मत लेना। यानी ये समझ लीजिए वो आपको विनाश, आपका विनाश करने के लिए बनाए गए। उनके पीछे पीछे लिखा होता है VIR, PIR, MAB, NIB, मतलब ऐसे खतरनाक तरह से पीछे का नॉमेनक्लेचर होता है। उनसे दूर रहना। नाम तो ये पीछे से चेंज करते ही जाएंगे कई तरीके के, तो मैं कितने बता दूंगा आपको। तो बस वहां देखना कि ये बायोसिमिलर या बायोलॉजिक इंजेक्शन है या नहीं है। इन्होंने वो बना दिए ऑटो इम्यून डिजीज कहकर, है कि भाई आपकी आंतरिक शक्ति जो है वो आपकी दुश्मन बन चुकी है। ऐसी फजूल की बातें कर कर बीमारी को पहले बढ़ा देते हैं गंदी गंदी। ये एसिडिटी की दवाई है, या ऐसे मुंह में लोग भटूरे छोले खाते हैं, उसके बाद जो एसिडिटी की दवाई खा लेते हैं। ये सबसे बड़ी नालायकी है, सबसे बड़ी नालायकी है। अगर आपको कोई अभी पेट की वो गंभीर प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप GBA ड्रॉप जो है मेरी तरह आधा गिलास पानी में 2 बूंदें डालकर रात को सोने से पहले पी लिया करो। सारे दिन का जो गंद है वो सब हट जाएगा। और कैसे पता चलता है गट माइक्रोबायोम बढ़िया हो गया? आपकी टट्टी से। पीछे पॉटी करने के बाद देखा करिए। इसीलिए नाम है मेरी वेबसाइट का pooppeoples.com, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं अंग्रेजी। तो ये जो है, ये 2 ड्रॉप लेने से कोई आपको विटामिन सप्लीमेंट नहीं लेना, सब आपके खाने पीने में से ही निकलेगा, गट के द्वारा। वही जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारी माँ के अंदर भी वो सारे वास करते हैं, वहीं से हमारे पास आते हैं। बाद में हम उसको और तहस नहस कर देते हैं, वो अलग बात है। तो वो जो माँ की भी माँ के थे, वो एंसेस्टर्स माइक्रोब्स, उनकी भी माँ, ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो विजडम है, जो लियाकत है, और जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, वो सारी की सारी आपके अंदर ही वास करती है। बस उसको तहस नहस नहीं करना, हमने उसको रिस्टोर करना है विद द हेल्प ऑफ GBA ड्रॉप्स। तो अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम से आप नहीं है, एसिडिटी वगैरह की दवाई सिर्फ अभी ले रहे हैं, तो उसी वक्त उसको बंद करके 2 बूंदे आधा गिलास पानी में रात को सोने से पहले दो, और बाकी खाओ पियो कुछ भी सोने से पहले, ठीक है। या डिनर, अगर किसी को सोने से पहले मुश्किल लगती है, डिनर के आधे घंटे के बाद, सोने से पहले ज्यादा बढ़िया है। हो गया क्लियर सारा का सारा? अब आपने क्या करना है कि आपको इंजेक्शन के बारे में बता दिया कि वो नहीं लगाने। अगर किसी के लग रहे हैं तो फिर वो अपने आप अपने डॉक्टर से पूछो कैसे उसको धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। और लोगों को हिम्मत नहीं होती, इतनी मुसीबतों में है आजकल, तो वो क्या कहते हैं, डर के मारे कुछ दिन ऐसे ले लो उसके साथ, उसके बाद में छोड़ देना जब कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो ये है, इंजेक्शन से तो दूर ही रहना है। बायोलॉजिक बायोसिमिलर इंजेक्शन जो मैंने बता दिए, ये याद रखना और अपने बच्चों को भी बताना, ठीक है। आप लोग तो बड़े हो चुके हो, ये ज्ञान बांटना भी सीखो। अपने परिवार में तो बांटो कम से कम, नहीं तो हम लोग तो चले जाएंगे, पीछे से इनको पिशाचों ने खा जाना है। गंदी गंदी दवाइयां बन चुकी हैं, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है कि इवन आपकी इंसुलिन भी जो है वो बायोसिमिलर की बनने वाली है, बन चुकी है बच्चों। और ये, हाँ ठीक है, बस इससे ज्यादा मेरे से मत बुलवाओ। अभी आपने क्या करना है कि अब जैसे लेटर से कि भाई ये ब्लोटिंग, गैस वगैरह, एसिडिटी है, उसी वक्त सारी दवाइयां, पेट की सारी दवाइयां बंद, विटामिन सप्लीमेंट सारे बंद, ठीक है। बाकी जो मुसीबतें आप खा रहे हो उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, वो खाते रहना। मैं क्या करूं, कोशिश करो कि जो खा रहे हो बस उतनी ही रखो, उसकी ना तो डोजेज बढ़ाओ, मैं भी बोलने से बंद नहीं रहता, उसकी डोजेज मत बढ़ाओ। इसी गट की जिन पे पैरामीटर्स के चक्कर में मत पड़ो, रोज रोज जाकर टेस्टिंग करवा के, नहीं तो टेस्टिंग करवा के वो ये एक तरह का नेट है पूरा, आप ही मछली हैं, आप ही नेट फेंकते हैं जाके टेस्टिंग देख के, और आप ही पैरामीटर्स जो उल्टे सीधे इन्होंने बना रखे हैं हर दूसरे तीसरे साल चेंज कर लेते हैं मछली को पकड़ने के लिए। आप क्या कहते हैं कि आप फंसते ही जाओगे। जो पुरानी दवाइयां खा रहे हो दूसरी वाली,
वो जो है उसको बस वहीं पे महदूद रखो, वहीं पे ही रोक के रखो, डोजेज भी उसकी बढ़ने मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए, पुराना पाप समझ के खाते रहो। बाकी पेट की दवाइयां सारी बंद करनी है, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कुछ नहीं खाना है। मैं नहीं किसी को बिलीव करता। यहां पर तो लोग जो है आज इन्होंने बिजनेस बना दिया है, आज कोई चीज है बस बिजनेस करना है, बस कल से जो है मैं लिख दिए 1.5 लाख आदमी मैंने ठीक कर दिए। ऐसे बेवकूफ बनाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, कुछ नहीं करना। ये ओरिजिनल रिसर्च है, हमारे बहुत नेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे हमारे बारे में। इस GBA ड्रॉप से तो न जाने हम कितने बड़े से बड़े इनक्योरेबल डिजीज ठीक करते हैं। pooppeoples.com को पढ़िए, सुनिए, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि लेटर से किसी को डायरिया है, डायरिया की सिचुएशन ज्यादा है IBS के अंदर, ठीक है, डायरिया ज्यादा होता है, पतली पॉटी निकलती है वगैरह वगैरह, वो ज्यादा है, यानी उसकी अक्सरियत है। तब आपने क्या करना है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपने 3 बूंदें GBA की डाल देनी है, और उस पानी को हल्लू हल्लू धीरे धीरे सुबह से लेकर रात तक 8 से लेकर 12 घंटे में खत्म करना है। दूसरा पानी भी पी सकते हो, ठीक है। अब उससे क्या कहते हैं कि लेटर से कि डायरिया 1-2 बार आ गया तो डरना नहीं है, आपने पीना बंद कर देना। वो अब ये जो डायरिया आएगा ये सफाई वाला आएगा, या गट ठीक हो रहा है, तो आपने क्या कहते हैं कि उसको पानी पीना तो बंद कर देना है, और उसकी जगह जो है आप चाहे वेट करो, चाहे आप नाभि ट्राई कर सकते हो कि यही 3-4 बूंदें अपनी नाभि में डाल देना 15 मिनट के लिए दिन में 1 बार, और उसके बाद उंगली से जो है 15 मिनट के पश्चात उसको थोड़ा सा मसाज करना नाभि के अंदर, फिर आसपास फैला देना। जब डायरिया और मतलब यानी कि हमारी लेने के बाद डायरिया आता है किसी भी केस में, लेकिन वो आप इसका मतलब वो काम कर रहा है, उससे डरना नहीं है, उससे रुक जाना है, यानी पीना बंद करके नाभि कर लेनी है दिन में 1 बार, या नाभि भी नहीं करोगे तो वेट करो, कई बार नाभि से भी जो है सफाई हो जाती है, ठीक है, तो उसको वेट करो। जब आपका डायरिया बिल्कुल शांत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, फिर दोबारा से पीना शुरू। 3 ड्रॉप 1 लीटर पानी में। बाकी सारी दवाइयां आयुर्वेद, होम्योपैथी, पेट के लिए सारी बंद, विटामिन सप्लीमेंट सारे बंद, कोई होम रेमेडी भी नहीं करनी, ठीक है, हल्का खाना खाओ, तब तक हो गया क्लियर। उसके अच्छा उसमें कोई मनाही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका धीरे धीरे सारी चीजें पॉटी पीछे देखते रहोगे तो वो बेटर होती जाएगी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे तब सारी जिंदगी, भाई लोग गंदी दवाइयां जब सारी जिंदगी लगाते हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, तो अच्छी चीज क्यों ना लगाई जाए। दुनिया में इतना केमिकल कंटेंट आ चुका है, पानी में, खाने में, हर चीज में, वो 2 बूंदे कोई महंगी नहीं पड़ेंगी। तो आप 2 बूंदे आधा गिलास पानी में रात को सोने से पहले मेरी तरह पीते रहो, मेरे बच्चों की तरह, सारा परिवार हमारा पीता है, 85 साल की मां भी पीती है। तो बस उससे ये है, और बाकी केमिकल के ऊपर केमिकल को दोबारा मत ऐड करो, और एंटीबायोटिक भी मत लो। एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लेना। क्यों? एंटीबायोटिक अब बैक्टीरिया को और शक्ति दे रही है, यानी आपका नुकसान कर रही है, फायदा कोई नहीं है। उसकी जगह जब भी कभी बुखार होता है एंटीबायोटिक तभी लेते हैं, तो आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक या कोई केमिकल की दवाई नहीं लेनी सिवाय क्रोसिन के, और वो भी तब जब 100 से ऊपर बुखार है, और 6 घंटे बाद तभी रिपीट करना है जब 100 से ऊपर बुखार है, नहीं तो ठंडी पट्टी करते तो साथ साथ में। और आप क्या करो कि बैद्यनाथ का या किसी अच्छी कंपनी का सख्त गिलो आता है, 50 रुपए की छोटी सी शीशी आती है, प्राइस ऊपर नीचे छोटी मोटी होती रहती है शीशी, और सफेद रंग का पाउडर होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। वो एक चुटकी जो है उस वक्त जो है हफ्ते में एक दिन में 3 से लेकर 4 बार चाट लो, पानी ऊपर से पी लो, उससे बड़ा कोई एंटीबायोटिक नहीं है। यानी कि वो जो एंटीबायोटिक जो है वो तो आपको खराब करेगा, ये आपको ठीक करेगा। तो इस तरीके से अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, ठीक है। कोई केमिकल वगैरह एक्स्ट्रा मत लगाना, ठीक है, आप अपने आप ही ठीक हो जाओ। अब लेटर से किसी को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, यानी डायरिया इतना ज्यादा नहीं है, जैसे अक्सरियत में पहले डायरिया का बताया, अब बताया कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, तो आप क्या करो, 1 लीटर पानी वही वाला लेके उसमें 3 की जगह 6 बूंदें डाल दो GBA की, और सुबह जब उठते हो तब से लेकर रात को सोने तक, यानी कि 8 से लेकर 12 घंटे में उसको हल्लू हल्लू करके धीरे धीरे करके पीते रहो, सिप बाय सिप फैला के। आप अपने आप देखोगे कि धीरे धीरे करके, और कुछ भी खाओ कुछ भी पियो हिसाब से, आप अपने आप देसी घी जरूर खाओ, कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा बहुत जरूर खाओ, आधा चम्मच, या उसकी बनी हुई चीजें, तो आप अपने आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। अगर डायरिया आता है तो फिर मैंने बताया कि वो पीना रोक कर फिर ना भी कर लो, या वैसे ही वेट करो, अपने आप ही जो है वो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू कर दो।
जब सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, फिर आप क्या कहते हैं कि 2 बूंदें आधा गिलास पानी में रात को सोने से पहले ले लो, सारी सारी उम्र आपकी निकल जाएगी, तगड़े रहेंगे। बस ये तरीका है, बस अपने आप को बचाओ। कोई फजूल की इधर, हाँ, क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, दूरबीन नीचे से घुसानी, ऊपर से घुसानी, ये सब नहीं करना। कोई इंट्रूसिव टेस्टिंग नहीं करनी, अंदर घुसकर जैसे होता है वो चीज नहीं करनी, कोई अंदर नहीं चीज घुसानी, ठीक है, क्योंकि ये सब डिस्टर्ब कर देती है हमारे माइक्रोबायोम को, ठीक है। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल पढ़ो टाइम्स ऑफ इंडिया का, जीबीए ड्रॉप मंगाकर बस अपने आप को ठीक करो, दुनिया को ठीक करो। लोगों को प्रिवेंटिव भी 2 बूंदे पिलाओ आधा गिलास पानी में। ये अच्छी चीजें हैं, ये सभी को होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान बिल्कुल शक्तिमान बन जाए, ठीक है। जय माता दी, जय आयुर्वेद।